वेलकम बैक टू द अनबॉक्सिंग फैक्ट्स वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन लाने वाले फेमस रैपर एंड सिंगर बादशाह के बारे में। स्कूल में जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा रैपर बनूंगा तो कहते तू पागल है क्या। कॉलेज में आकर जब मैंने अपने पेरेंट्स और अपने रिश्तेदारों को बताया कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के रैपर बनना चाहता हूँ तो मुझे बोले पागल है क्या। जब मैंने अपनी टीम को बताया कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा सबसे सक्सेसफुल कमर्शियल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ मुझे बोलते पागल है क्या। इनके पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका कोई भी न्यू सॉन्ग आते ही लोगों के बीच में तुरंत हिट हो जाता है। लेकिन बादशाह की सक्सेस के पीछे उन्होंने कितनी हार्डवर्क की है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बादशाह के बारे में कुछ ऐसे अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को हमने काफी मेहनत एंड रिसर्च के साथ बनाया है। नंबर 1, बादशाह का बर्थ 19 नवंबर 1984 को दिल्ली में हुआ। बादशाह का रियल नेम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है और इनके फैमिली वाले इन्हें प्यार से प्रिंस कहकर बुलाते हैं। नंबर 2, दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि बादशाह आज अपने एक शो के लाखों में चार्ज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपना फर्स्ट शो सिर्फ 1500 रुपीज में करा था, वो भी लेजर्ड लॉन्ज नाम के एक गे क्लब में। नंबर 3, बादशाह भले ही आज इतने बड़े रैपर एंड सिंगर बन चुके हैं लेकिन जब वो छोटे थे तब वो बड़े होकर एक एस्ट्रोनॉट या प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर या फिर एक आईएएस ऑफिसर इन तीनों में से कुछ बनना चाहते थे। लेकिन उनके टैलेंट ने उन्हें बना दिया इंडियाज मोस्ट पॉपुलर रैपर एंड सिंगर। नंबर 4, बादशाह के करियर के शुरुआती समय में उनका नाम कूल इक्वल हुआ करता था। ये नाम उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि उनके याहू का यूजर नेम भी यही था। लेकिन फिर बाद में शाहरुख खान की मूवी बादशाह से इंस्पायर होके उन्होंने भी अपना नाम बादशाह रख लिया। नंबर 5, बादशाह ने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उनके लाइफ में एक समय ऐसा भी था जब वो सिंगिंग के काम से रिलेटेड रोज दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली बस में फ्री में ट्रेवल किया करते थे क्योंकि उन दिनों उनके पास बस के टिकट कटाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। और फिर धीरे धीरे सभी बस कंडक्टर और ड्राइवर से उनकी फ्रेंडशिप भी होने लग गई थी, जिसके बाद तो कभी कभी बस कंडक्टर और ड्राइवर अपने पैसों से उन्हें खाना भी खिला देते थे। नंबर 6, दोस्तों ये बात 2005 की है जब बादशाह की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उनका कहना था कि अगर बादशाह को उनसे शादी करनी है तो बादशाह को म्यूजिक वगैरह छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। लेकिन बादशाह म्यूजिक को भला कैसे छोड़ देते क्योंकि वो बने ही थे सिर्फ म्यूजिक के लिए। एट द एंड उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें छोड़ किसी और से शादी कर ली एंड आई एम 100% श्योर कि वो जहां भी होगी उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होता होगा। नंबर 7, बादशाह ने जब ये डिसाइड किया कि वो एक रैपर बनना चाहते हैं तब उन्होंने ये बात अपने घर पर बताई। लेकिन उनके पापा को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उस समय इंडिया में रैप का कोई सीन ही नहीं था। जिसके बाद बादशाह ने उन्हें समझाने के लिए एक रैपर का वीडियो प्ले करके दिखाया कि वो भी यही करना चाहते हैं। लेकिन उनके पापा को वो वीडियो पसंद ही नहीं आया और उन्होंने बादशाह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नंबर 8, बादशाह के पापा चाहते थे कि बादशाह इन सब चीजों को छोड़कर अपना पूरा फोकस जॉब पर करें। लेकिन बादशाह तो बादशाह हैं, उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बनना तो उन्हें रैपर ही है। जिसके बाद उन्होंने जॉब एंड रैपिंग दोनों को साथ लेकर चलने का डिसाइड किया और जब वो अपनी सिंगिंग एंड रैपिंग से अपने जॉब के सैलरी बराबर जितना अर्न करने लगे तब उन्होंने अपने घर पर बिना किसी को बताए जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम सिंगिंग एंड रैपिंग करने लगे। नंबर 9, बादशाह एक दिन अपने घर पर एक BMW कार लेकर आए जिसके बाद उनके पापा को ये लगा कि वो ये कार किसी से मांग कर लाए हैं। लेकिन फिर रोज रोज अपने घर के बाहर उस कार को खड़ी देख उन्होंने बादशाह से पूछा कि आखिर ये कार है किसकी। और तब जाकर बादशाह ने अपने पापा को बताया कि ये कार उन्हीं की है जिसे उन्होंने अपने रैपिंग एंड सिंगिंग के पैसों से खरीदा है और उन्होंने बहुत पहले ही जॉब छोड़ दी है। तब जाके उनके पापा को लगा कि ये जो भी कर रहा है उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। देन उन्होंने बादशाह को उनका पैशन फॉलो करने से कभी नहीं रोका। नंबर 10, बादशाह के पापा हरियाणा और मम्मी पंजाब से हैं। इनके पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे एंड इनकी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम अपराजिता है और ये बादशाह के लिए हमेशा से ही सपोर्टिव एंड केयरिंग रही हैं। यहाँ तक कि बादशाह को एक बार GI जोस के एक्शन शूज चाहिए थे लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उन शूज को खरीद सकें। तब उनकी सिस्टर ने कुछ पैसे घर से चुरा कर उन्हें दिया था ताकि वो शूज को खरीद सकें।
नंबर 11 बादशाह का शी मूव इट लाइक सॉन्ग एंड डीजे वाले बाबू गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बादशाह को ये सुपरहिट सॉन्ग्स लिखने में कितना समय लगा था? शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन बादशाह को शी मूव इट लाइक सॉन्ग लिखने में 60 मिनट्स एंड डीजे वाले बाबू सॉन्ग लिखने में ओनली 20 मिनट्स लगे थे। नंबर 12 क्या आपको पता है कि बादशाह उस वक्त से रैप कर रहे हैं जब इंडिया में लोग केवल इंग्लिश में ही रैप करते थे, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी क्लेम किया है कि ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया में हिंदी में रैप करना स्टार्ट किया है। नंबर 13 बादशाह ने 2006 में माफिया मुंडीर ग्रुप को ज्वाइन करा, जिसमें रफ्तार, हनी सिंह, इक्का, जे स्टार एंड लिल गोलू भी थे, जिसके बाद वो नेक्स्ट 6 ईयर तक इस ग्रुप का हिस्सा रहे। ईयर 2012 में हनी सिंह ने अपने इंटरनेशनल विलेजर्स नाम से एल्बम में गेट अप जवानी सॉन्ग में बादशाह को प्रॉपर क्रेडिट्स नहीं दिया, जिसके बाद से ही बादशाह ने माफिया मुंडीर ग्रुप को छोड़ दिया। नंबर 14 माफिया मुंडीर ग्रुप के टूटने के बाद बादशाह ने एक न्यू ग्रुप बनाया जिसका नाम था टाइटंस, और इस ग्रुप में बादशाह, रफ्तार और साज भाई थे, लेकिन इनका ये ग्रुप भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और सब अलग अलग हो गए और फिर सब इंडिविजुअल होकर काम करने लगे। नंबर 15 अगर बादशाह के डेब्यू सॉन्ग की बात करें तो बादशाह ने अपना डेब्यू ईयर 2007 में सोडा विस्की नाम के सॉन्ग से किया था, और इन्होंने एल्बम में डेब्यू ईयर 2012 में बॉर्न स्टार नाम के एल्बम से किया था। नंबर 16 बादशाह की वाइफ का नाम जैस्मिन है और ये यूके से हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी एक बेटी भी है जिसका बर्थ 11 जनवरी 2017 को हुआ था, और इनकी बेटी का नाम जैस्मी ग्रेस मसीह सिंह है। नंबर 17 दोस्तों ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गुड न्यूज मूवी में दिलजीत दोसांझ का रोल पहले बादशाह को ऑफर हुआ था, लेकिन लास्ट में फिल्म मेकर्स ने ये रोल दिलजीत दोसांझ को दे दिया, और सेम ऐसा ही हुआ करण जौहर की मूवी लस्ट स्टोरीज के साथ। ये मूवी सबसे पहले बादशाह को ऑफर की गई थी, बट बादशाह ने इस मूवी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद इस मूवी में बादशाह की जगह विकी कौशल को कास्ट किया गया। नंबर 18 बादशाह केवल एकमात्र ऐसे रैपर हैं जो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी के 2017, 18 एंड 2019 तीनों ईयर्स की लिस्ट में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज इन इंडिया में शामिल रहे हैं। नंबर 19 दोस्तों क्या आपको पता है कि डीजे वाले बाबू सॉन्ग में हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा भी फीचर की गई थी। नंबर 20 दोस्तों बादशाह को अलग अलग तरह के शूज पहनने का बहुत शौक है, और इनके इसी शौक का नतीजा है कि इनका पूरा बेसमेंट ही 300 से ज्यादा जूतों से भरा हुआ है। सो दैट्स इट गाइज, यही थे बादशाह की लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।